जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मकबूल घर की हाज़िरी नसीब फरमाई, उम्र की सआदत बख्शी और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाई, सलामी जो है नसीब फरमाई। अच्छा, मैं यहाँ आया हूँ अल मौलम ट्रैवल के साथ और ये हमारे हज़रत अक़दस मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब मामजी दामत बरकातुहुम की जो है ज़ेर सरपरस्ती चलती है और ये हमारे हिदाया अकेडमी में कुदूरी शरीफ के उस्ताद भी हैं और बहुत अच्छे जो है हमारे रफ़ीक भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कुबा में, यहाँ पे नवाफिल अदा करने की साथ हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास करम हुआ। अल मौलम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत अक़दस की ख़ुसूसियत इतनी उम्मीद नहीं थी कि ट्रैवल एजेंट जो हैं इस कदर हमारे साथ ताउन करते हैं। हज़रत अक़दस ने कदम बा कदम खाने पीने से लेके, होटल से लेके, आब ज़मज़म से लेके, इबादत तक और मुक़द्दस मकामात तक हर कदम बा कदम हमें रहनुमाई फरमाई है। और बाकी ट्रैवल एजेंट का काम यही होता है कि आपको जो है मदीने ला के छोड़ देना और मक्के ला के छोड़ देना और ज़ियारत पे ले जाना, बाकी काम आपने खुद ही करना है। लेकिन हज़रत अक़दस के साथ आने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि कदम बा कदम हमें रहनुमाई भी मिलती रही और जो पहली दफ़ा आने वाले लोग हैं बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं कि कराची एयरपोर्ट पे किस तरह इमिग्रेशन वगैरह पे जाना है और बाकी चीज़ों पे जाना है। लेकिन हज़रत ने जो कराची एयरपोर्ट से लेके हमें अभी तक वो कदम ब कदम हमारा साथ छोड़ नहीं रहे, कदम ब कदम पे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी एयरपोर्ट हो, हर चीज़ A to Z जो है बिल्कुल जैसे अपने बच्चों की लोग रहनुमाई फरमाते हैं। तो जो पहली दफ़ा आने वाले लोग हैं उनको तो मैं ख़ास ये कहूँगा कि अल मौलम ट्रैवल के साथ जो है ट्रैवल करें, आपको बहुत ही पुरसुकून। और जो पहली दफ़ा में हेजिटेशन पेश आती है इंसान को, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो तमाम के तमाम आपकी आसानी आपको ऐसा लगेगा कि आप बस एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जा रहे हैं, इतने आसान जो है तरतीब है इनकी। तो जितने भी सुनने वाले हैं मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अल मौलम के साथ ट्रैवल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।